Assalamu alaikum guys, मैं हूं नासिर हुसैन and this video is coming after a long time. अच्छा guys, so सीन ऐसे है कि recently मेरा first experience रहा with a 9 to 5 job and it was terrible. तो सीन कुछ ऐसा था कि I got an internship in a multinational pharmaceutical company in the quality control department. तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था विद अ फुल टाइम जॉब, ऑल्दो मेरी जॉब नहीं थी बट इट वाज इन अ फुल टाइम जॉब सिनेरियो. सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने नोटिस की दैट वाज द टाइम प्रॉब्लम. कि जो हमारी टाइमिंग थी वो थी सुबह 8:30 से लेकर 5:30 तक ऑफिशियली. मगर फॉर द मेजॉरिटी ऑफ टीम 80 to 90% टीम के लिए वो 5:30 नहीं था, इट वाज 6 PM. सो यू कैन इमेजिन कि सुबह 8:30 बजे आप आएंगे ऑफिस एंड यू लीव इट एट 6 और आप पहुँचते पहुँचते आपको 6:30 7 बज जाएंगे. तो अगर आप इमेजिन करें तो ये पूरा दिन आपका सिर्फ इसमें गुजर गया. और इससे मुझे ये चीज़ समझ आई कि यार, जब मैंने खुद फील किया कि जब आप वापस आते हो 6 7 बजे अपने रूम पे या घर पे, जहाँ पे रूम में आते हो, तो आपके अंदर इतनी भी एनर्जी नहीं होती कि आप कुछ इन्जॉय कर पाओ या कुछ भी कर पाओ. अब मुझे समझ आया कि क्यों जो है हर लोग, मतलब जो भी जॉबियन लोग होते हैं 9 to 5, उनके बच्चे भी उनसे परेशान होते हैं, उनके जो स्पाउस होती है, बीवी होती है, वो भी उनसे परेशान है. ठीक है ना. अब सही सी बात है कि एक बंदा जो पूरे 12 घंटे इधर तंग होकर रहेगा ऑफिस में, तो उसमें क्या एनर्जी बचनी है कुछ करने के लिए. गेटिंग में पढ़ना. इसलिए मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे इस वजह से बिल्कुल ही बुरा लगा. और जो सेकंड चीज़ थी जो मुझे बहुत बुरी लगी इस सारे ऑफिस इन्वायरमेंट में, वो थी इनका पे स्केल और वर्किंग इन्वायरमेंट. यानी कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा था. कि कोई भी मैंने ऐसा पर्सन नहीं देखा जो बिल्कुल ही रिलैक्स बैठा हो. सुबह आते हैं 8:30 बजे, 9:15 बजे तभी से काम में लग जाते हैं, और सिर्फ जो ब्रेक होती है लंच ब्रेक, उसमें ही वो रिलैक्स करते हैं. उसके अलावा कॉन्स्टेंटली काम 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 काम. और उससे भी ज़्यादा चीज़ ये थी कि वहाँ पे मोबाइल चलाने को भी कितना बुरा समझा जाता था. आई नो क्वालिटी कंट्रोल में ये सारी चीज़ें मेंटेन रहती हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस. लेकिन फिर भी वहाँ पर मतलब टू मच वर्क था. आई थिंक मतलब उनकी वर्कफोर्स ज़्यादा होनी चाहिए टू मेंटेन दैट मच वर्कलोड, लेकिन लोग कम थे, वर्कलोड ज़्यादा था. और जिस वजह से कॉन्स्टेंट कट थ्रोट वर्क था. तो मुझे इस चीज़ ने बड़ा ऑफ किया कि यार आप एक कॉन्स्टेंटली खड़े होकर काम कर रहे हो पूरा दिन, क्या एनर्जी आपने बचनी है. तो एंड सेकंड थिंग वाज द पे. उनकी जो पे थी वो बहुत कम थी. यानी कि इन टर्म्स, यानी कि वहाँ पे जो मेजोरिटी लोग काम कर रहे थे वो थे जिन्होंने BS किया हुआ था केमिस्ट्री में या फार्म डी भी थे. तो उनकी और जो स्टार्टिंग पे थी वो उनकी थी 50,000 से. अब आप इमेजिन करो कि अब मैं आपको इसका कंपैरिजन ऐसे बताता हूँ, ठीक है, कि वहीं पर सारे इंडस्ट्रियल स्टेट में ये थी, तो वहीं पर मेरी बाकी लोगों से भी बातचीत हुई जो कि थे फार्म फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे थे. वो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पर एक अनपढ़ हेल्पर की तनख्वाह है 35,000, और अगर जो बंदा जिसको थोड़ा सा भी हुनर आता है, कोई मैकेनिक है, मैकेनिक ना सही, कोई सिलाई वाला काम करते कुछ भी कर सकता है थोड़ा सा टेक्निकल, उसकी तनख्वाह है 45,000 रुपया. और इमेजिन करो कि एक बंदा है अंडर मैट्रिक है, ये मैट्रिक है, उसकी 45,000 तनख्वाह है स्टार्टिंग की, और आप एक BS और एक MPhil बंदे को आप तनख्वाह दे रहे हैं 50,000 55,000. तो ये कहाँ का इंसाफ है. इट्स सिंपल एक्सप्लॉयटेशन. मैंने चीज़ रियलाइज़ की कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन है. एंड आई यूज टू थिंक कि जो मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन होती हैं ये ज़्यादा अच्छा ट्रीट करती होंगी, बट अनफॉर्चुनेटली आई रियलाइज द ऑपोजिट है. जितनी बड़ा उनका प्रॉफिट्स हैं अपने एम्प्लॉज़ को उतना ही कम करते हैं रिवॉर्ड. अच्छा, ठीक है, एक ये थी मेन चीज़. इसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने उधर रियलाइज़ की, वहाँ के कुछ लोगों से मुझे पता चला कि आजकल जो इंडस्ट्री में है वो ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है कि वो लोग हों जो कि हॉस्टलाइट्स हों, उन्हें ज़्यादा प्रेफर किया जाता है. जबकि मुझे ये लगता था कि लोग उनको प्रेफर करेंगे जो यहाँ पर लाहौर में ही रहते हैं, पर ऐसा नहीं था. और जब उन्होंने मुझे वजह बताई वो ये थी कि जो हॉस्टलाइट होता है उसको कभी भी बुला सकते हैं, हफ्ते वाले दिन ओवर भी बुलवा सकते हैं, ओवर टाइम भी लगवा सकते हैं, और कोई शिकायत नहीं करेगा, उसको और कोई काम नहीं है. जहाँ तक मुझे ये समझ आई कि अगर कोई पर्सन है तो फैमिली के साथ, तो उसको और भी काफ़ी सारे काम पड़ सकते हैं फैमिली के, और वो कह सकते हैं मैंने तो जाना. जो हॉस्टलाइट है उसको तो ये खुद ब खुद ही रोक लेंगे कि यार आप रुक जाओ, हॉस्टल में भी रुकना, इधर ही रुक जाओ. तो मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेटिव लगी वहाँ पर ना. और मैं अब उसके नाम तो नहीं ले सकता कंपनी को, लेना भी नहीं चाहिए. लेकिन द थिंग इज़ कि इट्स नॉट अबाउट सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी. पिछले दिनों मेरा जाना हुआ बैंक में, मैंने अपना वहाँ से कुछ काम था मेरा, वहाँ पर मेरी बात हुई बंदों से. तो बैंक के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कह रहे थे कि हमारी जो डेली वर्क रूटीन है वो है सुबह 8 से 8:30 से लेकर शाम को 7 बजे तक. तो आप खुद इमेजिन करें 7 से 8 बजे तक, तो आप खुद इमेजिन करें कि ये क्या, व्हाट इज़ दिस यार. कि आप बस एक बंदे से काम 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 ले जा रहे हो, उसकी कोई ज़िंदगी नहीं है. मैंने तो ये चीज़ रियलाइज़ की कि इंसान की ज़िंदगी जो है वो तो फिर इस 9 to 5 में ही गुजर जाएगी. ना वो कुछ कर सकते हैं ना वो कहीं आ सकते हैं. जो लोग ये वीकेंड का कहते हैं कि आपके पास वीकेंड होता है, तो वीकेंड पे इंसान ने उसको सारी उस थकावट को एक मरतबा निकालना है, रिलैक्स करना है. पीछे बचता है एक संडे का दिन, और वो संडे का दिन सिर्फ और सिर्फ अगले मंडे की सोच सोच में आई थिंक गुजर जाएगा. मैं तो इन चीज़ों से बहुत परेशान हुआ, बहुत तंग हुआ. सेकेंडली जो वहाँ पर थी हॉलीडेज़, वो थी कि आप एक मंथ में आपको एक छुट्टी अलाउड है. अब वो तो इमेजिन करो कि अगर किसी को बुखार भी हो जाए, जुकाम भी हो जाए, उसको भी एटलीस्ट 3 से 4 दिन तो लगते हैं उसको रिकवर होते होते. तो आई मीन टू से यार, इट्स वेरी बैड, इट्स वेरी बैड.
रिसेंटली मैंने एक और वीडियो देखी है, मैं उसका स्क्रीनशॉट या उसकी जो लिंक है मैं भी वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक गुड़गांव एक इंडियन सिटी है, आईटी सिटी, उसके एक बंदे ने रिव्यू लिखा है अबाउट देयर कंपनीज। तो उसमें भी वो यही बताता है कि इट्स सिंपल एक्सप्लॉयटेशन, वो भी वहाँ पे भी सब लोग हॉस्टलाइट्स आते हैं उधर काम करने के लिए, एंड इट इज़ वेरी एक्सप्लॉयटेटिव। वो भी यही कहते हैं कि यार इतना काम लेते हैं जैसे कहते हैं ना गधों की तरह काम लेते हैं उनसे, उनको कुछ एनर्जी नहीं होती कि वो कुछ और भी कर पाएँ अपने हफ्ता इतवार या वीकेंड पे। तो गाइस यही सीन है। इट्स नॉट कि ये किसी एक कंपनी की बात नहीं है, ये किसी एक सिटी की बात नहीं है, ये हमारे इंडिया पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है। आई नो कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी होगा, बट इंडिया पाकिस्तान में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। और इस वजह से आप अगर वीडियोस देखें इंडिया की, तो काफ़ी लोगों की वो भी वीडियोस हैं कि लोगों की डेथ्स हो गई हैं सिर्फ और सिर्फ इस हाइपर टेंशन की वजह से अपनी वर्क प्लेस में। तो ऑब्वियसली जो आप एक ग्राइंड कर रहे हो, आपकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ कंपनी के इर्द गिर्द घूम रही है। इट्स कंप्लीट मॉडर्न स्लेवरी। तो फिर ऑब्वियसली आप यही करोगे, आप खुदकुशी कर लोगे, डेथ कर, या आपको खुद हो टेंशन से डेथ हो जाएगी। आई मीन टू से व्हाट इज़ दिस। और उसके बाद वो एक बड़ी अच्छी बात करते हैं उस वो जो गुड़गांव वाले हैं व्लॉगर यूट्यूबर, वो ये कहते हैं कि अब आप इमेजिन करो कि जो ऐसी सिटी होती है मेट्रोपॉलिटन जैसे कि अभी लाहौर है, यहाँ पर लिविंग कॉस्ट कितनी ज़्यादा है और यहाँ पे घर परचेज़ करना कितना मुश्किल काम है, महंगा काम है। अब आप इमेजिन करें कि अगर कोई बंदा आफ्टर 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इधर आ रहा है जॉब करने के लिए, उसकी जॉब स्टार्ट हो रही है 50,000 से, ही इज़ ऑलरेडी 24-25। आप इमेजिन करें कि उसको बचेगा कितना, अगर 60,000 50,000 उसकी पे है तो 35-40,000 रुपीज़ तो उसका उसमें चला गया इन लिविंग कॉस्ट। बाकी उसके पास कितना बच गया, 20-25 हज़ार, 30-25 हज़ार। आप इमेजिन करें कि उसको क्या ही इससे बेनिफिट हो सकते हैं, वो क्या ही सेविंग कर सकता है बड़ी मुश्किल से। आई नो एक्सप्लोइटेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, पूरे मुल्क में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन हो रही है। बट द थिंग इज़ यार उसको क्या ही बचत होगी, वो 24-25 ईयर्स का बंदा है, फिर उसे कहा जाता है कि आप एक्सपीरियंस ले, 4-5 साल आप जॉब का सेविंग का सोचें ना। 4-5 साल आप सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं, उसके बाद आप रिवार्ड मिलेगा, हाँ रिवार्ड मिलेगा। बट इमेजिन करें जो एक हॉस्टल है 4-5 साल भी कुछ ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में कोई एक्स्ट्रा साल पड़े, जो अभी आप 5 साल लगाओगे वो 5 साल आपके बाद में आपको रिडीम हो जाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट यार, आपके 5 साल हैं, आपके घर में कितनी चीज़ें हो जाती हैं, आपके दोस्तों के साथ कितनी चीज़ें हो सकती हैं, अल्लाह ना करे तो। 5 साल हैं यार, उसमें इंसान बीमार होता है, ठीक होता है, परेशान होता है, खुश होता है। 5 साल ज़िंदगी के हैं, कोई छोटी चीज़ नहीं है। मेरी एज भी 25 ईयर्स है, एंड आई स्टिल रिमेंबर कि 2019 से लेकर 2025 तक इट सीम्स ऑफ होल लाइफ हैज़ पास्ट अवे, इतना टाइम गुजरा है मेरा। तो आप जो लोग कहते हैं, मेजोरिटी लोग जो खुद इस ग्राइंड से गुजरे होते हैं, 9 to 5 वाले ग्राइंड से, वो लोग ये कहते हैं कि आप 5 साल बिल्कुल बगैर कुछ सोचे समझे बस काम में लगे रहें, कोई फिक्र ना करें, सेविंग कुछ भी नहीं करें। तो यार आप सोचने की बात है कि यार जब आप एक ऐसे शहर में रहते हो लाहौर में, तो आपका भी दिल करता है कि आप गाड़ी पे आओ जाओ, आपकी ट्रांसपोर्ट अच्छी हो, आपके कपड़े अच्छे हों, आपके सब कुछ अच्छा हो। तो व्हाट कैन यू डू इन दीज 20-30,000। और उसके बाद अपने से घर भी बनाना है इन फ्यूचर, या कुछ शादी भी करनी है, तो उसके लिए सेविंग, उसके लिए प्लानिंग कुछ तो करना है ना। तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल इन सच अ मीगर अर्निंग। इट्स सिंपल एक्सप्लॉयटेशन मैन, एंड आई एम टायर्ड ऑफ इट, आई एम फकिंग टायर्ड ऑफ इट। अच्छा, अब मुझे रिसेंटली एक और चीज़ पता चली है कि जो हमारे लाहौर में जो फास्ट फूड ब्रांचेज हैं, ये कोई 30,000 35,000 रुपये पे कर रही हैं अपने वेटर्स को और इन बंदों को। अब बंदा सोचे कि यार ये कोई 30-35 हज़ार, तो ये गवर्नमेंट की जो अप्रूव्ड वेज है तो उससे भी कम है। आई मीन एक्सप्लॉयटेशन इज़ बियॉन्ड रीजनिंग इन दी सर्कमस्टांस। मतलब अगर कोई बंदा इधर रेंट पे रह रहा है लाहौर में अपनी फैमिली के साथ, तो वो तो भूल जाएगा कि यार वो भी कभी कोई सही तरीके से जी पाएगा, सिर्फ सर्वाइव ही कर पाएगा। इट्स ऑल अ सर्वाइवल राइट नाउ इन लाहौर। कोई भी थ्राइव ही नहीं कर सकता इतनी सी पे में, आई थिंक। मैं खुद देखूँ, अपने दोस्तों को देखूँ, हम सब लोगों का जो मेजोरिटी खर्चा है, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ लिविंग इन लाहौर इज़ एटलीस्ट 40,000, 35 to 40,000। व्हाट इज़ दिस हैपनिंग मैन। क्या आप चाहते हो कि एक इंसान जो है अपने पहले 10 साल, आई नो कि होता है कि 5 से 6-7 साल बाद उसकी पे बढ़ जाएगी, बट पहले 6-7 साल वो आप चाहते हैं कि बस वो गुलाम बना रहे आपका। एंड माइंड यू कि ये जो 5 साल हैं ये ऐसे नहीं गुजरते, 1 2 3 4 5। इसमें इंसान की पूरी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है, योर होल वे ऑफ लिविंग चेंज हो जाता है उन 5 सालों में। एंड मेजॉरिटी जो आप लोग देखते हैं, जो आप लोग प्रीच करते हैं, वो खुद इसी तरह के कोल्ड ब्लडेड हो चुके होते हैं। एंड आई एम सेइंग इट ट्रू, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर आर कोल्ड ब्लडेड। खैर, इसमें मैंने एक और जो चीज़ रियलाइज़ की इन ऑल दिस मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन, वो ये था कि जो हायर मैनेजमेंट होती है वो खुद इस चीज़ से गुजर के आई है। आई एक्सेप्ट इट, एंड नाउ दे आर लिविंग वेरी कंफर्टेबली एट वेरी गुड वेजेस। बट अगर आप उनकी देखो ना, अब वही इस ग्राइंड को जस्टिफाई करते हैं, ठीक है। और अगर आप उनके साथ 2-3 मिनट बैठ जाओ ना, वो आपको ऐसे कन्विंस करेंगे कि आपकी सोच है कि यही एक्सप्लॉयटेशन ही सबसे बड़ा आपकी अपॉर्चुनिटी है, यही एक्सप्लॉयटेशन ही आपके लिए एक बरकत है, यही आपके लिए एक नेमत है। तो माइंड यू अब इसको, जिसको कहते हैं ना, कोई भी नाम तो आप दे सकते हैं, इस एक्सप्लॉयटेशन को जस्टिफाई कर सकते हैं, बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट। एक बंदा है जो अपने 20 साल से मेहनत कर रहा है पढ़ाई में, ठीक है, लड़का है 20-25, लड़की है वो 20-25 साल तक मेहनत करती रही, ग्रेड्स ले रही है, और उसके बाद आप उसे स्टार्ट करवाते हैं 50,000 से, 55,000 से, और फिर वो रहते भी लाहौर में है, तो देयर एक्सपेंसेस आर राइजिंग डे बाई डे।
तो वो अपने फ्यूचर का भी कुछ सोचना चाहता है यार, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी फैक्ट्री में काम करने के लिए नहीं आया, उससे भी कुछ कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। हाँ, जो लोग लाहौर में रह सकते हैं मैं उनके लिए मानता हूँ कि उनके लिए इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, उनको अच्छी खासी सेविंग भी हो सकती है। बट जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए आई वुड से दैट दिस, जब तक वो 30 साल के नहीं हो जाते, इट्स अ कम्प्लीट कंप्लीट स्लेवरी लाइफ स्टाइल फॉर देम, कि बस जाओ नौकरी करो, शाम को वापस आओ विदाउट एनी सेविंग्स, दैट्स इट। और ये सर्वाइवल है उनके लिए 5-6 साल तक। तो खैर मेरा एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। एंड आई डोंट थिंक कि सब जगह, मतलब आई नो इट इज़ अबाउट आप क्या परसीव करते हैं उस चीज़ को। तो जहाँ तक मेरी परसेप्शन है, दैट इज़ इट वाज जस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड माई एक्सपीरियंस डिड नॉट गो वेल। आप इसे कह सकते हैं कि इट इज़ जस्ट कोपिंग मैकेनिज्म, कि मैं ब्लेम गेमिंग कर रहा हूँ, दैट आई एम लेजी माई सेल्फ एंड जस्ट आई एम ब्लेमिंग द सिस्टम। बट इन रियलिटी आई फील दैट द सिस्टम इज़ ऑल्सो rigged and it's quite exploitative for, especially for the people who come from outside to work in Lahore. It's very exploitative. आप खुद मैथ्स कर सकते हैं कि आपको कितना टाइम लगेगा कुछ सेविंग करते हुए, कि आप कोई गाड़ी खरीद सकें, आप लोग घर खरीद सकें, आप लोग कुछ कर सकें। एंड माइंड यू इन 5-6 साल की स्लेवरी में उसकी पूरी उम्र जवानी गुजर जाती है, और अब उसकी शादी का टाइम आ जाता है, एंड इट्स नीड्स टू मेक इट वर्क समहाउ। तो यार आप लोगों के ख्वाबों के साथ यहाँ पे खेला जा रहा है। इंडीड सबका गुजारा भी चल रहा है, सब लोग मैनेज करें, बट इन रियलिटी इट इज़ एक्सप्लॉयटेशन। So I guess that's it from my side, and we shall see each other soon. Bye bye.